हेलो स्टूडेंट्स। आज हम टेंसेज में जो इंग्लिश टेंस होते हैं यानी जो काल होते हैं, तो उसमें जो सबसे पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के भी चार पार्ट होते हैं: इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे ही ये चार चार पार्ट सभी टेंसेस के होते हैं, चाहे वो फ्यूचर टेंस हो चाहे पास्ट टेंस हो। आज हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हम कोई हिंदी सेंटेंस देखते हैं, हिंदी सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है कि वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ता हूं या ती हूं लगा होता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी सेंटेंस होता है। तो इसकी जो पहचान है, ये इसकी पहचान है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ती है, ता हूं या ती हूं, ये वाक्य के अंत में आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी, मेरे पिताजी मुझे पढ़ाते हैं, मुझे पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि सबसे लास्ट में ते है आ रहा है। तो इस तरीके के ऐसे जो सेंटेंसेस हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो अफर्मेटिव के लिए अलग होगा, नेगेटिव के लिए अलग होगा, इंट्रोगेटिव के लिए अलग होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य जो है, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन एक चीज और ध्यान देनी है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब के साथ में एस या ईएस लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो भी है वो रखा जाएगा। अगर दोनों है तो दोनों रखे जाएंगे, अगर कोई नहीं है तो कोई भी नहीं रखा जाएगा, और दोनों में से कोई एक है तो वो एक रखा जाएगा। तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ में है कि वर्ब में ऐसे या यस लगाना है। लेकिन सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको ऐसे ही रख देनी है, प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट रख देना है। इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यही वाला सेंटेंस मैं फिर से लिख रहा हूँ, मेरे पिताजी मुझे पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पिताजी, अब चूंकि पिताजी सिंगुलर है, ये जो सब्जेक्ट है पहले हमें देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट का मतलब जो काम करने वाला होता है वही सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे मेरे पिताजी मुझे पढ़ाते हैं, तो मेरे पिताजी जो है ये सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मेरे पिताजी सब्जेक्ट हो गया। मेरे पिताजी सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे माई फादर। पढ़ाने का काम करते हैं तो ये वर्ब हो गया, तो माई फादर, इसके साथ में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगना है। तो इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे टीचेज। क्योंकि माई फादर सिंगुलर है इसलिए टीचेज, वर्ब में टीच ये वर्ब है, इसमें यस लगा दिया है। माई फादर टीचेज, और किसे पढ़ाते हैं, मुझे पढ़ाते हैं, तो ये मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से ये सिंगुलर के लिए है अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर मान लीजिए प्लूरल कोई वर्ब, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता, जैसे मान लीजिए ये होता कि खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं, खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं, तो इसका देखिए अब यह खिलाड़ी प्लूरल हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स एक चीज और ध्यान देनी है, जरूरी नहीं है कि लास्ट में अगर ते है आएगा तो सब्जेक्ट प्लूरल ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये सेंस के अकॉर्डिंग हमें चेक करना पड़ता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पर भी ते है और यहाँ पर भी ते है। तो लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पिताजी, ये सिंगुलर है, और यहाँ पर भी ते है, लेकिन इसमें खिलाड़ी जो है वो प्लूरल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सेंस जो है वो हमें देखना पड़ेगा। सेंस क्या कह रहा है कि मेरे पिताजी, अब पिताजी तो एक ही होंगे इसलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं, अब खिलाड़ी बहुत सारे हो सकते हैं तो इसलिए ये प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द प्लेयर्स। अब चूंकि प्लेयर्स बहुवचन है तो इसलिए इसके साथ में वर्ब खेलते हैं
प्ले, इसमें एस या एस नहीं लगेगा। द प्लेयर्स प्ले इन द ग्राउंड। इस तरीके से ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए हो गया। इसके बाद में अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, डू डज प्लस नॉट। उसके बाद में वर्ब आ जाएगा। वर्ब में एस या एस नहीं लगना है, क्योंकि एस या एस जो है ये डू या डज में लग जाता है, तो इसलिए वर्ब में इसमें एस या एस लगाने की जरूरत नहीं होती है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। इसके बाद में वर्ब के बाद हम देते हैं ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो डू आएगा, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो डज आएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो डू आएगा, ये ध्यान रखना है। तो इसे अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, जैसा कि यहाँ पे मैंने 2 बार लिख दिया है। ये सब्जेक्ट सिंगुलर के लिए एस या एस लगना है, प्लूरल में वर्ब में एस या एस नहीं लगना है, वो चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो एस या एस लगेगा डू में, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो डू में एस या एस नहीं लगेगा, डू ही रखा जाएगा। इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए है कि मेरे पिताजी मुझे नहीं पढ़ाते, मान लीजिए यही हम सेंटेंस लिख देते हैं, मेरे पिताजी मुझे नहीं पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। यहाँ पर फिर से चूंकि पिताजी सिंगुलर है तो इसलिए आएगा माई फादर, और चूंकि सिंगुलर है माई फादर तो इसलिए इसके साथ में आएगा डज, और डज के बाद में हम लगा देंगे नॉट, फिर लगा देंगे टीच, फिर लगा देंगे मी। तो ये इस तरीके से बनेगा, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ऐसे ही अगर प्लूरल है तो प्लूरल में डू नॉट लग जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई और सेंटेंस हम ले लेते हैं, जैसे हमने लिया कि बच्चे शोर मचाते हैं, बच्चे शोर मचाते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा। अब बच्चे चूंकि प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, तो इसलिए हम लगाएंगे चिल्ड्रन डू नॉट, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है तो इसलिए डू नॉट लगा देंगे, चिल्ड्रन डू नॉट मेक, बच्चे शोर नहीं मचाते, हमें नेगेटिव बनाना है तो बच्चे शोर नहीं मचाते हैं, तो चिल्ड्रन डू नॉट मेक अ नॉइज, इसका ये बन जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स ये अफर्मेटिव हो गया और ये नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हो गया। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य होंगे ये। अब स्टूडेंट्स हमें ध्यान देना है कि प्रश्नवाचक वाक्य जो है ये 2 तरीके के होते हैं, एक तो यस नो टाइप और एक होते हैं डब्ल्यू एस टाइप। यस नो टाइप वो सेंटेंसेस होते हैं जिसका आंसर हम केवल हाँ या ना में दे सकते हैं, और ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं ये अगर हिंदी सेंटेंस की बात करें तो हिंदी सेंटेंस में ये वाक्य जो है क्या शब्द से शुरू होते हैं, इसके अलावा और कोई भी शब्द जो है वो शुरू में नहीं होगा, केवल क्या शब्द होगा। तो ऐसे जो सेंटेंस है जो क्या शब्द से शुरू होते हैं ये जो है यस नो टाइप सेंटेंसेस कहलाते हैं, इनका स्ट्रक्चर अलग रहेगा। और एक जो डब्ल्यू एच टाइप होते हैं, डब्ल्यू एच टाइप ऐसे सेंटेंसेस, अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आएगा, तो ऐसे जो सेंटेंसेस है वो डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंसेस होंगे। तो डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग हो जाएगा, तो वो मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं यस नो टाइप की बात कर रहा हूँ। यस नो टाइप, तो यस नो टाइप ये मैंने पहले बता दिया है कि ऐसे सेंटेंस होंगे जिनका आंसर केवल हाँ या ना में दिया जा सकता है, और इसकी पहचान ये है कि क्या शब्द जो है वाक्य के शुरू में आएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो ये रहेगा कि सबसे पहले डू या डज, ये मैं बार बार बताता आ रहा हूँ कि डू और डज तब लगेगा, डू तब लगेगा जबकि सब्जेक्ट प्लूरल होगा, डज तब लगेगा जबकि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस उसके बाद में तुरंत वर्ब आएगा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आएगा। इसका मैं एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए